हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने क्लास 9th की सेकेंड यूनिट शुरू कर दी थी जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसमें हम पहला चैप्टर कवर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी दिए गए बहुपद की घात को पता करना, देख करके बताना कि यह कितने घात की बहुपद है, यही हमने देखा था। आज इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये हमारे सामने दो उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला है 11x³ - 5x² + 7x - 8। सबसे पहले तो देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमने सीखा था पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो वन वेरिएबल में हो और इनकी x की पावर जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए और रेशनल नहीं होनी चाहिए, यह इंटीग्रल होनी चाहिए। अर्थात वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर है और यहाँ पर डिग्री के लिए हमने कहा था कि जो सबसे बड़ी घात होगी वेरिएबल की वही उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ x की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है, अतः इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री = 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर y में है और y की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, सर y की सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, अतः हम कह सकते हैं कि यह डिग्री 6 का एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके के सवालों में हम देख करके पता कर सकते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कौन सी है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। अगला टॉपिक इसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। घात के सापेक्ष पॉलिनोमियल्स, घात के सापेक्ष बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री देखने का मतलब है हम जो घात होगी, जो डिग्री होगी वेरिएबल की, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो, उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक उदाहरण दिखा है 11x - 5। यह कैसा है, इसमें सर x केवल एक वेरिएबल है और यहाँ पर x की पावर 1 है, अर्थात डिग्री 1 है, अतः यह कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो 15y + 6, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर ये y में है और यहाँ पर y की पावर 1 है, अर्थात डिग्री 1 है। ये सभी कैसे पॉलिनोमियल कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें हैविंग डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होगी, जिनकी डिग्री 2 होगी, उन्हें हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आ जाए 11x² + 5x - 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर कितनी है, 2 है, अर्थात यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है क्यूब, क्यूब का मतलब 3 घात, हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा हो 5y³ + 7y² - 8y + 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात यह डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है, हैविंग डिग्री 4, उन्हें हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल आ जाए 3x की पावर 4 + 4x की पावर 3 + 5x की पावर 2 - 7x + 8। ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है एक वेरिएबल x में, जिसमें हम देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, अर्थात यह डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल है। इसका नाम को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। पांचवा है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी डिग्री क्या होगी, हैविंग डिग्री = 0। ऐसे बहुपद जिनकी डिग्री 0 होगी उन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 10 है, -15 है, एसेट्रा। ऐसे सभी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। हम डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को 5 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हैविंग डिग्री 1।
दूसरा है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हैविंग डिग्री 2, तीसरा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 होती है, चौथा है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, पांचवा है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को निम्नलिखित तरीके से बांट सकते हैं। चलिए, पहला है हमारा मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक ही पद होता है, ओनली वन टर्म्स, उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। अब उस वन टर्म में लिटरल कोफिशिएंट जो हो सकते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर यहाँ पर टोटल एक ही पद होगा। देखिए यहाँ पर 8x एग्जाम्पल है, यहाँ पर -11x²y, यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट्स 2 हैं मगर ये टर्म केवल एक ही है, इसे मोनोमियल कहेंगे। यहाँ पर -15x3y³ है, यहाँ भी ये देखिए एक मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पद है। चलिए, बाइनोमियल क्या है? कंटेनिंग ओनली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 ही पद हों। देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, अर्थात ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये बाइनोमियल। बाई मने 2, ट्राई मने 3। यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे? कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स, यहाँ पर केवल 3 पद होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल को हम त्रिपदी पॉलिनोमियल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए ये है 5x - 2y + 3z, यहाँ पर टोटल कितने टर्म हैं सर? 1 2 3, अर्थात ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये ट्राइनोमियल है। चौथा, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? शून्य बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें केवल शून्य ही एक पद होता है। ना तो हम इसकी डिग्री बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएट कैसे कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में। 2 चीज़ें पढ़ी, पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर देखा हमने कि यह कितने प्रकार के। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब हम समझते हैं मैथमेटिक्स में 4 प्रकार के ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये चारों ऑपरेशंस हम पॉलिनोमियल्स में भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, जोड़ कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का। एडिशन में क्या करते हैं? सेम पावर टर्म शुड बी एडेड, जो समान घात वाले पद होते हैं उन्हीं को हम जोड़ते हैं। देखते हैं उदाहरण से समझते हैं कि कैसे जोड़ेंगे। चलिए, हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है, 7x² - 8x + 5 को 3x² - 8x + 5 में जोड़ो, अर्थात इसको हमें इसके साथ जोड़ना है। चलिए जोड़ कर देखते हैं कि कैसे जुड़ता है। हमने ऊपर लिखा है सेम पावर टर्म शुड बी एडेड, अर्थात इसको पहले लिखेंगे जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, ऊपर वाले को लिख लिया, फिर नीचे देखेंगे जो पावर सेम हो उसी वाले को लिखेंगे। जैसे यहाँ x² है तो x² के नीचे इसको लिखेंगे, और यहाँ पर है ये 3, यहाँ -8x है, यहाँ पर +5 है, अर्थात -8x वाले की पावर वाले को उसके नीचे लिखते हैं और कांस्टेंट को उसके नीचे। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 7 3 10, x² इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16x, इसको जोड़ेंगे तो प्लस प्लस 5 10। ये हो गया हमारा आंसर। अर्थात जब भी हमें एडिशन कहेगा तो हम सेम टर्म्स को ही जोड़ेंगे जो जिसकी पावर सेम हो। जैसे x² है तो x² वाले को ही x² के साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं और इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमारे सामने लिखा है कि 15y³ + 8y - 7 को और 15y² - 7y को जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे सर? इसको पहले लिख लेंगे, जो टर्म y की यहाँ पर गायब है उसको 0 के साथ लिखेंगे। यहाँ 0y² लिखेंगे, फिर 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। क्या 1 वाला कोई है? हाँ यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद 0 वाला जो है उसको लिख लेंगे। जोड़ना किसके साथ है? 15y² - 7y को। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि y³ वाला टर्म नहीं है तो उसको हम 0y³ लिख लेंगे, प्लस 15y² है तो इसको नीचे इसके लिखेंगे, -7y है उसको लिखेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको हम 0 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 15 में 0 जोड़ेंगे सर 15y³ आएगा। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 15y²। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये 8 में से 7 गया 1y, यहाँ पर -7। ये होगा हमारा आंसर।
अर्थात जब भी हमें दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ना होगा तो हम सेम पावर वाले को ही एक साथ जोड़ेंगे और जो टर्म मिसिंग होंगे उसको ज़ीरो के साथ लिख करके फिर हम ऐड करेंगे। दूसरा है हमारा सब्सट्रैक्शन, घटाना हमें पॉलिनोमियल्स का पढ़ना है। तो जैसे हमने एडिशन पढ़ा था वैसे ही सेम पावर टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सेम पावर वाले टर्म्स को भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सेम नहीं होंगे उनको सब नहीं हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए उदाहरण से देखते हैं। चलिए हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा है, सब्ट्रैक्ट 16x³ + 5x² - 8x एंड 15x² - 7x। जैसे हमने एडिशन में किया था, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, x की हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, उसके बाद ax² वाले को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे और कोई नहीं है तो वहाँ पर 0 लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। फिर हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, x², सर यहाँ x³ वाला टर्म नहीं है तो इसको हम 0x³ लिख सकते हैं। फिर 15x² है माइनस 7x है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो हम भी 0 लिख देंगे। अब इसको घटाते समय सावधानी देखिए, 16 में से 0 गया कोई बात नहीं, यहाँ पर 16x³ ही आएगा। यहाँ 5 में से 15 को घटाएंगे अर्थात यहाँ पर आएगा -10x²। यहाँ माइनस था और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा अर्थात -8 में से +7 जाएगा तो ये बचेगा -x और यहाँ पर 0 है तो 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। ये होगा हमारा आंसर। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, जो भी इनके बगल में सिंबल है होते हैं, ये सारे सिंबल बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा। अब हम इस माइनस को ध्यान में ना रखकर यहाँ से घटाना कर सकते हैं। 5 में से +5 में से -15 घटाएंगे तो -10 आएगा, यहाँ ये +7 है और ये -8 है, यहाँ पर -x आएगा। इसी तरीके से सभी घटाना में हम यहाँ चिन्ह तो लगाते हैं, उसके बाद सभी टर्म्स के चिन्ह को हम पलट देते हैं। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणा कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स में। जैसे हमें दो बहुपद दिए हों, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल विद ईच टर्म ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल एंड देन टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। क्या करिए आप, पहले जो पॉलिनोमियल है उसके प्रत्येक पद को दूसरे पॉलिनोमियल्स के प्रत्येक पद के साथ गुणा करिए, उसके बाद उनका क्या करना है, हमें अलजेब्रिक सम लेना है उनके प्रोडक्ट्स का। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमें एक सवाल दिया है 5x² - 8x + 7 को 2x - 5 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम छोटी कक्षाओं में लिखते थे ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे। अब वहाँ पर हम इधर से मल्टीप्लाई शुरू करते थे मगर इसमें हम इधर से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 2x को लेंगे और इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10 और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x³ क्योंकि हमने पढ़ा है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फिर 2x को -8x से करेंगे तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, 2 × 8 = 16 x² हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, 2 × 7 = 14x, ये हो गया। अब इसको हम लेंगे और इनके प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये -5 है, -5 को +5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -25 और ये x² है तो यहाँ जो भी x² वाला टर्म होगा उसके नीचे इसको लिखना है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा -25x²। दूसरा हमने -5 को -8x से किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 8 = 40x, फिर ये माइनस और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, 5 × 7 = 35। ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है मगर साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 41x²। यहाँ पर ये प्लस प्लस हो गया, 14 और 40 मिल के 54x और यहाँ ये -35, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। उसका इस तरीके के एडिशन को हम बोलते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम है उसको इस तरीके से लिखते हैं।
फोर्थ है हमारा डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल। दिए गए बहुपद का हमें भाग पढ़ना है, तो दोनों बहुपद जो हैं, एक बहुपद ऊपर वाला हमारा कोई भी हो सकता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और दूसरा हमारा मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले केस पढ़ेंगे पहला, कि कोई हमें पॉलिनोमियल दिया हो और उसका डिवीज़न हमें मोनोमियल से करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हम एक सवाल कह रहा है डिवाइड करिए, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, अर्थात ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको डिवाइड करना है 3x से। यहाँ पर केवल एक ही टर्म है मोनोमियल से, इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेंगे जो कुछ दिया हुआ है, नीचे वाले को, ये जो भाग वाला है उसको इसके नीचे लिखेंगे 3x। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो टर्म ये दिया हुआ है इनको सबको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गया 18x की पावर 4 अपॉन 3x माइनस 5x क्यूब अपॉन 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 7x अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3x। हमने इस 3x को सभी के नीचे बांट देना है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। तो ये x की पावर 4 यहाँ से कटेगा तो ये 3 बचेगा, और 3 6 18, अर्थात ये आएगा 6x क्यूब। यहाँ पर कोई नहीं कटेगा सर, ये केवल ये कटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ देखिए भाग में घातें घट जाती हैं, यहाँ 3 है, एक घट जाएगा तो 2 ही बचेगा यहाँ पर, और बटे में 3 तो है ही। यहाँ पर देखेंगे 3 2 से नहीं कटेगा, x से कटेगा तो ये कटेगा, तो ये आएगा 2/3x। यहाँ भी ये 7/3 तो रहेगा ही, और ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर ये प्लस 5/3x। जब हम दिए गए पॉलिनोमियल को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। दूसरा है हमारा बाई पॉलिनोमियल्स। कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। चलिए हमारे सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमें 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 को डिवाइड करना है 2x प्लस 5 से। ये एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल नहीं, अर्थात एक से ज़्यादा पद हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर वाला भी हो सकता है, x क्यूब वाला भी हो सकता है, हमने एक ये x वाला टर्म लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 2x प्लस 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ये है हमारा डिवाइज़र, ये है हमारा डिविडेंड, इसको अंदर लिख लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं वैसे ही हमने इसको लिख लिया। अब भाग करना शुरू करते हैं। सर यहाँ पर 2x क्यूब है, अर्थात हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। तो यहाँ पर तो 2 है ही, 2 की कोई चिंता नहीं है। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, कितने से मल्टीप्लाई करें x में कि वो x क्यूब हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ये 2 तो है ही। अब इस x स्क्वायर से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर, उसको इसके नीचे लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 9 में से 5 गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 4x स्क्वायर चाहिए और यहाँ 2x है, हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 4x स्क्वायर हो जाए। तो सर अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर। यहाँ हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ माइनस ले लेंगे तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा और ये दोनों कट नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने प्लस में नहीं लिया। उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 5 जा 10x। अब इसको घटाएंगे, ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट जाएगा, 4 में से -10 गया तो ये आएगा -6x और ये -15। अब देखिए यहाँ पर हमें -6x चाहिए, तो हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर -6x आ जाए। तो 2x में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ 6x आएगा, और माइनस चिन्ह भी चाहिए, तो अर्थात 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6x। इसको 5 को -3 से करेंगे तो ये आएगा -15। अब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 0 आ जाएगा।
तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर निकल कर आया x² + 2ax - 3। किसी भी दिए गए पॉलिनॉमियल को ऐसे ही हम डिवीज़न करते हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी दिया हो, प्रोसेस यही है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसी को एक दोहराते हुए हम कुछ एक सवाल इस पर दिया गया, वही पॉइंट हम दोहरा रहे हैं। क्या आप लोगों को अभी तक समझ में आया है कि नहीं आया है? चलिए, लिखा है फॉर द पॉलिनॉमियल, हमें ये एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, इसके लिए हमें ये 4 चीज़ें बतानी हैं। पहला है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। सर हमने बताया था डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनॉमियल की, जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म से इसकी डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पावर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 6 है, तो इसकी डिग्री हम कहेंगे डिग्री इक्वल टू 6। द कोफिशिएंट ऑफ x, हमें x के कोफिशिएंट बताने हैं, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ भी x वगैरह होता तो हल करते। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, यहाँ पर x की पावर 6 का हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हम कहेंगे सर ये प्लस यहाँ होता, इसको हम लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में माइनस, अर्थात हम कह सकते हैं इसका कोफिशिएंट -1 है। चौथा है द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर हमें देखकर बताना है कि कांस्टेंट टर्म कितना है। कांस्टेंट टर्म को देखने के लिए सर x² के नीचे अगर ये रहेगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म वो है जहाँ पर x कोई भी ना हो, तो यहाँ भी ये भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम इसको जब अलग करेंगे तो केवल 3/5 है जहाँ पर x नहीं है, और सभी टर्म्स में x आएगा, अर्थात हमारा कांस्टेंट टर्म 3/5 है। ये था हमारा सवाल। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल px, हमें कोई एक पॉलिनॉमियल बहुपद px दिया हो, एट x = a पर हमसे कहे कि उसका मान बताइए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इज़ ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग x = a, हम क्या करेंगे, जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है px उसमें हम x = a रख देंगे और इट इज़ डिनोटेड बाई pa, और इस px को हम pa से डिनोट कर देंगे। चलिए एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं। चलिए, हमसे सवाल कहेगा इफ़ px = 2x² - 5x + 7 हो तो फाइंड करिए p(3). देखिए यहाँ पर px हमें दिया है, हमें x = a, अर्थात यहाँ पर a कितना है, a है हमारा यार a = 3 है। वी फाइंड, हमें क्या निकालना है, p(a) और p(3), हमें p(a) निकालना है, अर्थात p(3) निकालना है। तो हम करते क्या हैं, जो ये p(x) है, अर्थात इसमें x की जगह पर 3 रख देंगे तो हमें उसका मान निकल आएगा। चलिए रख करके देखते हैं ये क्या आएगा। जैसे ही हमने x की जगह पे 3 रखा और इसको हल किया तो हमारे सामने ये निकल कर आया, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 दूनी 18, -5 × 15 + 7, इसको जोड़ेंगे 18 7 25 में से 15 गया 10, अर्थात p(3) की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10। इसी तरीके से हम कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हो और हमसे कहे उसकी वैल्यू बताइए एट x = a पर, तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू रख देंगे जितना भी कहेगा। जैसे यहाँ p(3) कह रहा है तो x की जगह पर 3 रख करके उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी पर हम एक और सवाल देखते हैं कि यदि हमें qx बराबर दिया हो x² - 2√3x + 7 और हमसे कहे कि बताइए q ऑफ 2√3 कितना होगा, तो हमने क्या बताया था आपको, जो भी पॉलिनॉमियल दिया है वहाँ पर x की जगह पर 2√3 रख देंगे। यहाँ पर हम 2√3 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ x² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, -2√3 है, यहाँ x है तो x की वैल्यू 2√3 रख देंगे, +7 लिखेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और √3 का वर्ग 3, 4 तिहाई 12। यहाँ पर ये 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आएगा 12, और यहाँ पर ये +7 तो है ही, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 7। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है यदि Rx = 5x - 4x² + 3 दिया हो तो फाइंड करिए R of -1।
तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम Rx को लिखेंगे और x की डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा x स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे प्लस 5x प्लस 3 लिखेंगे। अब हमें r की वैल्यू r ऑफ -1 निकालना है, अर्थात x की जगह पर -1 रख देंगे। तो पूरे समीकरण में हम -1 रख देते हैं और इसका मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये -4 से गुणा होगा तो -4 आएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 5 का 5, यहाँ पर 3 तो है ही। इनको दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -9 प्लस 3, -9 में से 3 गया -6। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना हमने सीख लिया है। 2-3 एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।